बिजली की तारों के पास नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक चीज है। फिर दूसरे दिन कुकू जब नदी पर जा रहा था तो गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू बिजली की उन तारों पर बैठे हुए थे। कुकू भी पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जग्गू, जग्गू, इन तारों पर ना बैठो, इन तारों में बिजली है। मम्मा कहती है इनके पास नहीं जाना। तुम्हें क्या पता, मेरी मम्मा तो मुझे इन पर बैठने से मना नहीं करती। तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते हो। हम तो हर रोज इन तारों पर बैठते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। ये मैं नहीं जानता कि आपको कुछ क्यों नहीं होता। जो मम्मा ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपना भोजन ढूंढते ढूंढते एक बाग में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ लाल फल नजर आते हैं। ये फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे, इनका रंग भी बहुत सुंदर है। फिर कुकू वहाँ से कुछ फल खा लेता है और एक फल अपनी मम्मा के लिए तोड़ लेता है और अपने घर के लिए वापस उड़ता है। कुकू अपना लाल फल लेकर घर वापस जा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू कौवा उसका फल छीन लेता है और भागता है। तुमने मेरा फल छीन लिया, रुको, रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर जग्गू आगे आगे और कुकू उसके पीछे पीछे। जग्गू सीधा जाकर उन बिजली की तारों पर बैठ जाता है जहाँ दूसरी बिजली की तार पर उसकी मम्मा गोरी कौवी बैठी हुई थी। मेरा फल मुझे वापस करो, ये फल मेरी मम्मा खाएगी। अच्छा, फल लेना है तो आकर यहाँ मेरे पास ले लो। ये तो बिजली की तारों से बहुत डरता है, ये यहाँ कैसे आएगा। चलो जग्गू, हम माँ बेटा मिलकर ये मीठा फल खाते हैं। फिर जैसे ही जग्गू वो मीठा लाल फल अपनी मम्मा को और फिर कभी बिजली की तारों के पास ना जाने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कौवे को बिजली की तारों के साथ ऐसे खेलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। और बिजली की तारों से दूर रहें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की चना चाट पूरे जंगल में मशहूर थी। सभी पक्षियों को चिड़िया की चना चाट बहुत पसंद थी। चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट, तीखे मसालों वाली चना चाट, आए आए और खाएं अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट चना चाट। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी, चिड़िया बहन 2 प्लेट चना चाट पैक कर दे, मेरी माँ जी आ रही है, मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ आपकी चना चाट। ये ले बुलबुल बहन, 1 प्लेट के पैसे दे दे और 1 फ्री में ले जाए। आपकी माँ जी मेरी भी तो माँ जी ही है ना। बुलबुल चिड़िया से चना चाट लेकर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे चिड़िया को देख देख कर जलते रहते। कालू, ऐसा क्या है इस चिड़िया की चना चाट में जो सभी पक्षी इस चिड़िया की चाट के दीवाने हैं? चिड़िया की चना चाट में कोई खास मसाले होते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। कालू जी, ऐसी भी क्या रेसिपी है? क्यों ना हम भी चिड़िया के मुकाबले में चना चाट बेचना शुरू कर दें। ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ग्राहक तो हमारे पास भी आ ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी चना चाट कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, इस चाट में मेरी खास रेसिपी है जो मुझे मेरी माँ ने बता रखी है और मैंने वही रेसिपी सीख कर रखी हुई है। कालू, चने तो घर में है, तुम जाओ और मंडी से कुछ मसाले ले आओ, कल से हम भी चना चाट लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे रोज कौवा और कौवी भी बीच बाजार के चना चाट लगा लेते हैं। चना चाट, किसी की चना चाट मेरे जैसी नहीं होगी जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। चिड़िया से रोज
की चाट छोड़कर आया हूँ। मसाले अच्छे से डालना। तोते भैया कोई मिलावट नहीं है। छी छी, ये भी कोई चना चाट है? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। तोता कौवे की चाट छोड़कर बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। बड़ी चोंच वाला अब जाकर सबको बताएगा। वो ऐसे शाम तक बैठे रहते हैं, परंतु उनकी चाट तो बिकती ही नहीं है। चिड़िया अपनी सारी चाट बेचकर जाते हुए कौवे और कौवी के पास आती है। जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। चिड़िया देख लेना, एक ना एक दिन तुम बैठकर मक्खियाँ मारोगी और हमारी चाट ही पूरे जंगल के फिर कालू का मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर जाता है। वो दस्तक देता है। जी बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बूढ़ा हूँ और मुझे एक आँख से नजर भी नहीं आता। मुझ पर दया करें और मुझे अपने घर में किसी काम पर रख लें। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन भी धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। फिर चिड़िया उसे अपने घर ले जाती है। आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ। वैसे तो मुझे किसी काम वाले की जरूरत नहीं। आप आराम करें और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। चिड़िया अपना सामान लेती है और जाकर अपनी दुकान लगा लेती है। चिड़िया, आज जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा कौवा आपसे बातें कर रहा था वो कौन है? वो कोई गरीब कौवा है, दूसरे जंगल से आया है, मुसीबत का मारा है। वो कौवा कल मैंने गोरी और कालू के पास भी बैठा हुआ देखा था। मुझे तो दाल में कुछ कुछ काला लग रहा है। क्या गोरी और कालू के पास? फिर तो मुझे भी शक होने लगा है। वो मेरे घर में क्या करने आया होगा? कबूतर, आप एक बार जाकर तो देखो कि कौवा और कौवी क्या चक्कर चला रहे हैं। कालू, कब तक तुम्हारे मामा जी चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे? मेरे मामा जी मुझसे भी बड़े शैतान हैं। वो जल्द ही चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे और फिर हम बताएंगे चिड़िया को कि हम भी चना चाट बेच सकते हैं। ओ तेरी, तो फिर वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा जी है। मुझे अब जाकर जल्दी से चिड़िया को बताना होगा। मैंने खुद सुना है, वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा है और वो तुम्हारी चना चाट की रेसिपी चुराने आया है। अगर ये बात है फिर तो मैं उन शैतान कौवों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि चोरी कैसे करते हैं। शाम को चिड़िया जब घर जाती है तो कालू के मामा जी ने घर की अच्छे से सफाई की हुई थी। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था मैं सफाई भी अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने आपका घर चमका कर रख दिया है। आप तो बहुत अच्छे हैं कौवे जी, आपके आने से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। चिड़िया, सुना है आपकी चना बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा क्या डालती हो चाट में? अब तो आप मेरे पास ही रहेंगे, आपसे क्या छुपाना। मैं अपनी चना चाट की रेसिपी में 1 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो हरी मिर्ची और 2 किलो नमक डालती हूँ।